किसी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना, या गर्लफ्रेंड हो या शादीशुदा औरत हो या आपकी वाइफ क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो एक कानूनन अपराध होता है। घटना कुछ ऐसा ही है। एक पति अपने पत्नी के साथ संबंध बनाने जाता है और वो मना कर देती है, फिर भी उसके मना करने के बावजूद भी पति जबरदस्ती संबंध बनाना की कोशिश करता है और पत्नी उसे इनकार करती है, तो पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देता है, उसके मौत के घाट उतार देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम सच तक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। और ये घटना है बिहार के भागलपुर जिले की, जहाँ पे एक रंजीत नाम की लड़का रहता है और जिसकी उम्र 30 साल की होती है और उसके घर में उसके माता पिता और वो रहता है और उसका शादी कहीं नहीं हो पाता है क्योंकि उसका एज ज्यादा होता है। कहीं भी रिलेशन में से आदमी उसको आता है शादी के लिए तो थोड़ा सांवला रंग होने के कारण उसका शादी कैंसिल हो जाता है और उसको एक्सेप्ट लड़की वाले। शादी नहीं होने के कारण रंजीत के घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं किसी गरीब घर की लड़की भी मिले तो इस रंजीत को शादी कर ले और हम उस गरीब घर में भी रिश्ता कर ले। तभी आसपास के गांव में इस रंजीत की शादी के बारे में बातचीत चलाई जाती है। तो वहां पे रंजीत के गांव के बगल कहीं एक लड़की मिलती है जिसकी नाम सोनी होती है और उसकी उम्र 35 साल की होती है। वो लड़की थी जिसकी नाम सोनी था, उसके घर वालों से रंजीत के लिए बातचीत चलाई जाती है कि क्या आपका लड़की हम लोग को पसंद है, आप अपनी लड़की की शादी हमारे घर में कर सकते हैं। जब रंजीत के घर वालों ने लड़की के घर वालों के सामने इस तरह का प्रस्ताव रखता है तो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो आपके घर में शादी कर देंगे, लेकिन हमारे पास दान दहेज देने के लिए कोई चीज नहीं है, पैसा नहीं है और हम उतना दान दहेज नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी बातों को रंजीत सुनता है तो डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है कि हमको दान दहेज नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ अपना लड़की दे दीजिए, हम उसी से आप अपना लड़की मुझे दे दीजिए, हम उसी से शादी कर लेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हम अपने घर से ही कपड़े ले जाकर उसको पहनाकर और अपने घर ही लेकर चले आएंगे। हमको कोई धूमधाम से शादी नहीं करनी है, हमको एक सिंपल और सादा तरीके से शादी करनी है। और रंजीत के बातें सुनकर उस लड़की के घर वालों ने काफी खुश हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि हमको एक ऐसा घर जमाई मिला कि जिसको दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। कर एक शादी की डेट को फिक्स कर लेते हैं और उस डेट पर लड़का अपने घर वालों को लेकर वो एक मंदिर में चला जाता है जहाँ पे शादी की तैयारी हो चुकी थी। और वो जब मंडप में जाकर बैठता है और लड़की को बुलाने का समय आता है तो जब वो सोनी को बुलाया जाता है तो सोनी को आती है, तो जैसे ही सोनी उसके पास बैठने की कोशिश करती है तब तक लड़का खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर डायरेक्ट बोलने लगता है हम शादी नहीं करेंगे, हमको पहले 2.5 लाख रुपया दहेज चाहिए तब मैं इस शादी को एक्सेप्ट। मंडप में दहेज की बातें सुनते हैं लड़की के पिता तो एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं अगर हमको दहेज देना होता तो हम तुम्हारे घर में शादी क्यों करते, हमको दहेज देना होता तो हम कहीं अच्छे घर में शादी करते, तुमसे शादी क्यों करते। इतने बातें दहेज के बातों को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन वहां पे जो गांव के बुजुर्ग थे और जो वहां पे गांव के और ग्रामीण थे वो लोग की बातों को समझाने की कोशिश के बाद ये दोनों का शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद ये लड़की को लेकर अपने घर चले आता है और घर में लाने के बाद शादी होने के बाद सोनी अपना ससुराल पहुंच जाती है। उस लड़के की शादी होने से उस घर परिवार के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अभी शाम का टाइम होता है और शाम का टाइम में जब सोनी अपने कमरे में जाती है तो वहीं पे वो लड़का भी आता है और वो लड़का कमरे में भी चला जाता है और वो लोग का फर्स्ट नाइट था, सुहागरात था। जब वो सुहागरात के लिए बेड पे जाता है तो लड़की उसे मना कर देती है उसको। जब रंजीत कमरे में इंटर होता है, इंटर होने के बाद वो सोनी से जाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात तभी मनाऊंगा जब तुम अपने घर वालों से मुझे 2.5 लाख रुपया मांग के ला के दोगी। तब इतनी बात सुनने के बाद सोनी बोलती है जब तुमको दहेज ही लेना था तो मुझसे शादी क्यों किया, मेरे फैमिली वालों ने तो को पहले ही तुम बोल चुके थे कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। सोनी बोलती है कि अगर इतनी भी मुझे जल्दी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तड़प रही हूँ, जब तुमको मुझसे प्यार ही नहीं है, तुमको पैसे से ही प्यार है और ये इतनी बात बोलकर मुंह फेर करो एक साइड में बैठ। जब सोनी मुंह फेर कर दूसरी तरफ बैठ जाती है तो
लड़का उसे सोनी को मनाने लगता है, बोलता है छोड़ो जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाना चाहता हूँ। वो सोनी के पास जाता है, सोनी को टच करने की कोशिश करता है तो सोनी उससे धक्का मार के पीछे की तरफ ढकेल देती है और फिर उसी बात को दोहराती कि जब तुमको हमसे प्यार ही नहीं है, तुमको पैसे से प्यार है, तो तुम हमारे पास मत आओ और हमसे दूरी बनाए रखो। सोनी के मना करने के बावजूद भी वो लड़का नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है, सब जबरदस्ती उसके साथ सुहाग रात मनाने लगता है और सुहाग रात मनाते समय वो उसकी गर्दन गला को दबाकर और उसको मौत की नींद सुला देता है। जब सुबह होती है, सुबह होते ही लड़के घर वालों को इसकी बात की जानकारी होती तो वो अपने लड़के को गाली गलौज देने लगते और मारने पीटने लगते कि, और उसके घर वाले बोलने लगते तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो रही थी, हम लोग कैसे भी एडजस्ट करके तुम्हारी शादी की और शादी करने के बावजूद भी तुम अपने बीवी को मार डाला। तभी लड़के के घर वालों ने सोनी के घर वालों को खबर करते और सोनी के फैमिली वालों को बताते हैं तो सोनी के फैमिली वालों का पैर तले जमीन खिसक जाता है और अभी रात का शाम का सुबह भी नहीं हुआ था और उसकी बेटी की जान भी चली जाती है। और इतनी बार ये सब बातें सुनने के बाद सोनी के घर वालों ने फौरन लड़के के घर वाले पहुंचते हैं। माता पिता का आने के बाद वहां पे रोना धोना उसका माता पिता का साथ होने लगता है और उस वहीं पे उसके सोनी के पिता ने पुलिस को बुलाते और पुलिस को बुलाने के बाद रंजीत को पुलिस के हवाले कर देते और पुलिस रंजीत को जेल में लेकर चला। जेल में ले जाने के बाद पुलिस ने जब रंजीत से इस मामले को जानने का कोशिश किया तो रंजीत पूरी सच्चाई बताता है पुलिस वाले को और पुलिस वाले के सामने रोने भी लगता है रंजीत। के बाद पुलिस उसको कानूनी कार्रवाई के लिए आगे के लिए उसका जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई करती है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपकी क्या राय, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या रंजीत के साथ क्या होना चाहिए और रंजीत ने जो उस लड़की के सोनी के साथ किया वो सही किया या गलत किया दहेज को लेकर आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो देखकर आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद जय भारत।